कर्नाटक में भी मोर आर लेस वही सूरत हाल है। चंद गिने चुने इदारे आगे हैं और इदारों की अक्सरियत पसमानदा है, पीछे है। और फिर अभी जो NEP 2020 इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुकी है रियासत कर्नाटक में, इसके जो नॉर्म्स हैं, आगे जो चैलेंजेस हैं, उसका सामना करने के लिए, तैयारी कराने के लिए ही ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ताकि वो इदारे बंद न हों बल्कि आगे और तरक्की करें। उसकी वजह पसमानदगी की एक तो मालूमात की कमी है, दूसरे शऊर नहीं है और तीसरे विज़न नहीं है। और बस काका की दुकान की तरह इदारे को समझते हैं और पेरेंट्स को ग्राहक समझते हैं। तो उन्हें बताया गया कि एक बहुत बड़ी सर्विस है और एक बहुत बड़ा कॉज़ है जिसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी के 15-20 साल लगाने होते हैं। और फिर जब आप कोई इदारे से को डेवलप करते हैं तो वहाँ की कम्युनिटी डेवलप होती है। अभी तो उसका फाइनल शेप जो है आना बाकी है। ये एक पॉलिसी है, लेकिन इसका पूरा अंदेशा है कि ये इसके पीछे बड़ा छुपा हुआ एजेंडा है। उसके लिए हम अपने आप को तैयार रहना है और उसके असरात से बचने के लिए इंस्टीट्यूशन को मुस्तहकम होना है। उसके लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं। तो देखिए, जब ये इम्प्लीमेंटेशन का मरहला आएगा उस वक्त पता चलेगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे रास्त नुकसान होने का अंदेशा है और उससे किस तरह से बचा जाएगा। ज़रूर हम इस पर तैयार हैं। मतलब यही कि जो है हम इंस्टीट्यूशन के ज़रिए माशरे में एक मुस्बत तब्दीली लाएं, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर तर्ज़ ज़िंदगी जो बिगड़ रहा है, रात देर गए तक नौजवान जाग रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं और दिन में दोपहर तक सो रहे हैं, और ये शादियों में फजूल खर्ची, इस तरह से जो है ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, नौजवान माँ बाप के नाफरमान हो रहे हैं। इस तरह से कल्चर पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इदारे जो है मिलजुल कर माशरे में मुस्बत तब्दीली के लिए कोशिश करें। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को हम चाहते हैं कि समाज का नमक बनाएं, नंबर एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़, हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अपने आप को समाज से, कम्युनिटी से, सोसाइटी से कनेक्ट करें और समाज और कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए भी काम करें, जो कि NEP भी चाहती है। सिर्फ ये एजुकेशन इम्पार्ट ना करें, सिर्फ एजुकेशन ना दें, बल्कि तलबा और बच्चों के अंदर समाज और मुल्क के तय जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो पूरा करने की कोशिश करें। फिर इसी तरह आज पेरेंट एक अहम हिस्सा है, तो हम चाहते हैं कि पेरेंट का भी इसमें रोल प्ले हो, रोल अदा किया जाए और पेरेंटिंग क्लासेस और पेरेंट की तरबियत का एक सिलसिला चले। नंबर तीसरी चीज़ हम ये चाहते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आपस में मिलजुल कर, नेटवर्किंग कर कर एक क़ुव्वत और ताकत बनकर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। अगर वो नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे तो सोसाइटी में तालीम का भी फ़रोग़ होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की बात करती है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ यानी कि माहौलियात की ऐसी तरक्की जो आगे भी बरकरार रहे, तो ये भी हम करना चाहते हैं। समाज में हम फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को प्रमोट करना चाहते हैं, कम्यूनल एमिटी को, जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें एजुकेशन के ज़रिए पॉसिबल हैं और NEP यही चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत किया जाए, बच्चों को उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ सिखाई जाएँ, होलिस्टिक अप्रोच दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन में आई हैं। इसके 2 रोज़ का ये जो प्रोग्राम था, इस 2 रोज़ा प्रोग्राम के अंदर जो सबसे अहम बात ये की गई कि हमारे अपने जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ हम कैसा पॉलिसी बनाएं, कैसा प्रोग्रामिंग करें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का है, उसका एकेडमिक का एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना है, बच्चों के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। और हम दूसरी स्पेशल बात जो ख़ास तौर पर आज के इस मीटिंग के अंदर की गई कि स्कूल्स को जो है अपनी कम्युनिटी से जोड़ने, सोसाइटी से जोड़ने के सिलसिले में यहाँ पर मोटिवेट किया गया कि हम स्कूल्स को तक ही जो है सीमित ना रहें,
बल्कि हमारे सराउंडिंग की जो लोकेलिटीज़ हैं उसको टेकअप करने, वहाँ पर अवेयरनेस को क्रिएट करने, हेल्थ एंड हाइजीन के एनवायरनमेंट को प्रमोट करने, वहाँ पर अवेयरनेस को क्रिएट करने का, एक सोसाइटी के अंदर कुछ रिटर्न बैक देने, कुछ कंट्रीब्यूट करने के सिलसिले में यहाँ पर जो है पूरे स्कूल्स को जो है ये बात बताई गई और उसके सिलसिले में प्लानिंग वगैरह भी की गई। अपनी जगह में है, आप जिम्मेदार लोग हैं, तो कुछ मशवरे भी आप भी दे सकते हैं, सवाल करना भी जरूरी नहीं है। प्रोग्राम के लिए कुछ कोशिश की जाए, लेकिन तकरीबन 2-3 साल का अर्सा होने के बाद भी रहनुमाई नहीं मिल सकी। वो एक अगर कानूनी तौर पर जो माइनॉरिटी टैग उसको मिलना है, क्या वो हम लोग नहीं थे। एक बात ये, दूसरी बात ये कि सेंट्रल लेवल पर, मरकजी सतह पर दिल्ली में टीचर्स ट्रेनिंग का बाकायदा सेटअप बन गया है और उसके 2 बैचेस। नेशनल लेवल पर तनवीर साहब ट्रेनिंग के कंट्रीब्यूशन आप बता सकते हैं ना? भी हमने करना से बदला नहीं स्कूल बिल्डिंग जी, अगर वहाँ स्कूल चल रहा है तो नहीं भरना, वो आपको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। वो हमें बिल्डिंग स्कूल पर्पस को रेंट को लेकर है तो उसे एग्जाम्पशन है क्या? रेंट पे लेके है तो दिखा लिए और नौकरी कर लिए, ठप्पे मार लिए, 11 महीने क्यों नहीं चलते? ये अब ठीक है, वो डिसीजन आपको दे रहे हैं, आप इत्मीनान से पढ़िए। एडमिशन अपनी जगह में है, आप जिम्मेदार लोग हैं, तो कुछ मशवरे भी आप भी दे सकते हैं, सवाल करना भी जरूरी नहीं है। नहीं हो सकी। 3 महीने का बहुत ही वंडरफुल कोर्स है और बहुत ही इंडिया के टॉप ट्रेनर उसमें के टीचर्स को उसमें जोड़िए। ये बेसिकली टीचर्स के वो हमें बिल्डिंग स्कूल पर्पस को रेंट को लेकर है तो उसे एग्जाम्पशन है क्या? रेंट पे लेके है तो अगर वहाँ स्कूल चल रहा है तो नहीं भरना, वो आपको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। प्रोग्राम के लिए कुछ कोशिश की जाए, लेकिन तकरीबन 2-3 साल का अर्सा होने के बाद भी रहनुमाई नहीं मिल सकी। वो एक अगर कानूनी तौर पर जो माइनॉरिटी टैग उसको मिलना है, क्या वो हम लोग एडमिशन अपनी जगह में है, आप जिम्मेदार लोग हैं, तो कुछ मशवरे भी आप भी दे सकते हैं, सवाल करना भी जरूरी नहीं है। कुछ स्कीम है एग्जिस्ट कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अगर वहाँ स्कूल चल रहा है तो नहीं भरना, वो आपको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। दिखा लिए और नौकरी कर लिए, ठप्पे मार लिए, 11 महीने क्यों नहीं चलते? ये अब जी, और तीसरी बात, अगर चाहते हैं तो आप जिम्मेदारान से कांटेक्ट करिए। दैट सिस्टम वी हैव इवॉल्व्ड। ओके, वो 3 बातें होंगी। चौथी बात आपकी माइनॉरिटी एक्ट। देखिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आने वाले दिनों में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए जो भी स्कीम होगी, उन स्कीम्स को अवेल करने के लिए कुछ स्कीम है एग्जिस्ट कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.